क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले एक साल में अपना पद छोड़ेंगे या नहीं? अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं। जिस सरकार ने दुनिया के मापदंड पर भारत की विदेश नीति का स्वयं छीनहरण कर दिया है। ये पहले गाय का राजमाता का दर्जा देने की बात करता रहा, जब आज इसके पास पावर है तो गाय को भी विभक्त कर डाला कि गाय 14 साल के बाद काटी जा सकती है, तब वो राजमाता नहीं रहेगी। जब इनको दूध पिलाएगी तो राजमाता है। कि राहुल गांधी कोई सामान्य विचार, राहुल गांधी जिस परिवार में रहे हैं वो परिवार इनको नसीब भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जिस संस्कार में पैदा हैं, वो राष्ट्र की एकता के लिए पैदा हुए हैं, वो राष्ट्र की अखंडता के लिए पैदा हुए हैं, वो राष्ट्र का रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं। क्या मोदी जी झोला उठाकर जाने वाले हैं? मोदी जी झोला उठाकर नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी सबको, पूरे हिंदुस्तान को झोला पकड़ाने वाले हैं। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिए हैं। ये मोदी जी ने किया है। इस भारत को अटल जी भी नहीं देख पाए, इस भारत को पीपी सिंह भी नहीं देख पाए, इस भारत को मोरारजी देसाई भी नहीं देख पाए, लेकिन इस भारत को मोदी जी की विशेषता है साहब। मोदी जी मामूली आदमी नहीं। मोदी जी जैसा देश का पीएम न हो तो न कि पूरे आबादी का 2/3 लोग 2 किलो चावल के हवाले हो जाए। जब देश नंगा था, भूखा था, सड़क पर था, तब भी भारत की स्थिति नहीं रही। वृद्धावस्था में अगर हत्या की बात करता है, वो राम भक्त हो नहीं सकता, वो समाज भक्त हो नहीं सकता, वो असुर भक्त जरूर हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है और अगले 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। इसी पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से हटने वाले हैं। दादा क्या नाम है? विनोद राय हमारा नाम। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिकल एक कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि अगले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो इस्तीफा देंगे या तो इमरजेंसी लगाएंगे। 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। देखिए, जो देश का परिवर्तन चल रहा है, जो दुनिया में भारत की जो विदेश नीति का अतीत है, जो विदेश नीति का वर्तमान है, जिस नीति का संचालन और नेतृत्व कभी तमाम बड़ी बड़ी नेताओं ने किया, जो दुनिया में भारत की परंपरा का, भारत में डेवलपमेंट का, भारत में नहरों का, सड़कों का, उद्योगों का, तमाम हम संधि के माध्यम से एक दूसरे की तकनीकी से आदान प्रदान करते रहे। भारत के मूल जो वर्तमान उस वक्त का भूगोल था, उसको संवारने में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी को मैं अडॉप्ट करता था, भारत की तकनीकी को उपलब्ध भी कराता था, और उस पॉलिसी के तहत, उस नीति के तहत, उस विशाल जो भारत की विशाल देश का जो विदेश नीति थी, जो विदेश नीति का जो संचालन करने वाले लोग थे, जो उस समय तत्काल वर्तमान भारत का नेतृत्व था, वो राष्ट्र के नाम से समर्पित था, वो समाज के नाम से समर्पित था, वो राष्ट्र के विकास के नाम से समर्पित था, वो राष्ट्र के सद्भाव के नाम से समर्पित था, वो राष्ट्र की एकता के नाम से समर्पित था। अच्छा, ये बताइए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1 साल में अपना पद छोड़ेंगे या नहीं? अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं। जिस सरकार ने दुनिया के मापदंड पर भारत की विदेश नीति का स्वयं छीनहरण कर दिया है, भारत नीति की तो बातें छोड़ दीजिए, उद्योग नीति की बात छोड़ दीजिए, सिस्टम नीति की बात छोड़ दीजिए, सद्भाव नीति की बात छोड़ दीजिए, एकता नीति की बात छोड़ दीजिए, संविधान नीति की बात छोड़ दीजिए, जो आज नेतृत्व है
ये पहले गाय का राजमाता का दर्जा देने की बात करता रहा। जब आज इसको इसके पास सरकार है, जब आज इसके पास पावर है, तो गाय को भी विभक्त कर डाला, मिथुन और देसी में बांट डाला। अब एक सरकार का कहना है कि गाय 14 साल के बाद काटी जा सकती है, तब वो राष्ट्रमाता नहीं रहेगी। जब इनको दूध पिलाएगी तो राष्ट्रमाता है, जब वो दूध नहीं देगी तो उसको काट करके खा जाओ। ये इनकी परिभाषा है, ये राजमाता की परिभाषा है। मैं आपके चैनल पर सिर्फ इतना कहता हूँ कि राहुल गांधी कोई सामान्य विचार का नाम नहीं है। राहुल गांधी का वही आलोचना करते हैं जो शिक्षा विहीन होते, जो ज्ञान विहीन होते। अब आप समझिए कि जो राहुल गांधी के योग्यता पर सवाल उठाता है, वही लोग सवाल उठाते हैं जो राहुल गांधी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उसकी चहारदीवारी भी नहीं देखे। राहुल गांधी जिस परिवार में रहे हैं वो परिवार इनको नसीब भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी जिस संस्कार में पैदा हैं, वो शहीदों का तख्त है साहब, वो शहीद पीठ के गर्भ में पैदा हुए हैं, वो राष्ट्र की एकता के लिए पैदा हुए हैं, वो राष्ट्र की अखंडता के लिए पैदा हुए हैं, वो राष्ट्र का रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो क्या मोदी जी झोला उठाकर जाने वाले हैं? मोदी जी झोला उठाकर नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी सबको, पूरे हिंदुस्तान को झोला पकड़ाने वाले हैं और पकड़ा करके 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिए हैं। ये मोदी जी ने किया है। इससे पहले तो कभी भारत रहा नहीं। इस भारत को अटल जी भी नहीं देख पाए, इस भारत को बीपी सिंह भी नहीं देख पाए, इस भारत को मोरारजी देसाई भी नहीं देख पाए। लेकिन इस भारत को मोदी जी की विशेषता है साहब। मोदी जी मामूली आदमी नहीं। मोदी जी जैसा देश का पीएम न भूतो न भविष्य, न जवाहरलाल नेहरू के समय ये भारत की दशा रही कि पूरे आबादी का 2/3 लोग 2 किलो चावल के हवाले हो जाए। वो भारत था जब देश नंगा था, भूखा था, सड़क पर था, तब भी भारत की स्थिति नहीं रही। आज हम जो दौर से घूम रहे हैं, लगभग 60% आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले है। 80%, 80 करोड़ आबादी। नया मोदी जी का नया भारत है साहब। मोदी जी के भारत में 14 साल में राजमाता गाय रहेगी और 14 साल के बाद उसको आप खा सकते हैं, कोई कानूनी उस पर प्रतिबंध नहीं है। राजमाता अगर दूध न दे, अगर माँ काम न करे, तो फिर उसको गोली मरवा दो, काम खत्म हो जाए। क्या सोच है? क्या ये राम के अनुयायियों की भक्ति है कि जो माँ को वृद्धावस्था में अगर हत्या की बात करता है, वो राम भक्त हो नहीं सकता, वो समाज भक्त हो नहीं सकता, वो राष्ट्र भक्त हो नहीं सकता, वो असुर भक्त जरूर हो सकता है। जय हिंद।